गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का फिर से अपने चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये लर्निंग अड्डा बहुत अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है हमारी और लगातार ही क्वेश्चंस में पूछी जा रही है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप स्वास्थ्य से भी बढ़िया होंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ठीक आगे की हम क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपको आज के टुडेज 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको मिल सकें। ठीक है, जैसे कि पहले क्या करें, मोटिवेशनल थॉट। बहानेबाजी से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो कहते हैं कि साहब एग्जाम आया, मैं बीमार पड़ गया, इस बार तो नहीं हो पाया, अगली बार हो जाएगा, इस बार फैमिली में ही मैटर था, उस बार फैमिली में मैटर था। जिसे सेलेक्ट होना है ना दोस्तों, जिसे सेलेक्ट होना है वो कोई कुछ उसके लिए ना फैमिली मैटर डिपेंड करता है ना उसका बीमार होना करता है। मतलब वो बहानेबाजी नहीं करता है, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है और अपना काम करते करते वो एकदम निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचता रहता है। तो इसलिए कोशिश यही की जाए कि इस थोड़ी बहानेबाजी से बचा जाए और सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ फोकस करके अपने गोल को अचीव कर लिया जाए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनाली घोष नाम की एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, इनको पुरस्कार मिला है। इसका नाम है IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। ये WCA क्या है, WCPA ये याद रखें। IUCN के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे से, कई बार मैंने बताया आपको। तो ये किसको मिला है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक है। काजीरंगा नेशनल पार्क की क्या है, महानिदेशक है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता ही दूँ। पहले तो इनको देख लीजिए, इनको मिला है ये रही, ठीक है, सोनाली घोष। ये जो है पूरे के पूरे काजीरंगा का मैनेजमेंट संभालती हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट संभाला है, इसलिए IUCN ने इनको मैनेजमेंट संभालने के लिए किसी भी एक नेशनल पार्क का ये पुरस्कार दिया है। अच्छा, मॉर्निंग टीवी में भाई भूल गए आज। ठीक है, आओ AI की तरफ चले। AI क्या कहती है साहब, AI कहती है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये काजीरंगा। अब काजीरंगा किस में है, असम में है। और दूसरी चीज किसके लिए, एक सींग वाला गैंडा, डायनासोर्स के लिए गैंडा का नेशनल पार्क है। ठीक, सोनाली घोष इस नेशनल पार्क की क्या है, इस नेशनल पार्क की क्या है, वो हैं क्या कहेंगे, निदेशक हैं, डायरेक्टर है। ठीक, व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, तो इनको कहेंगे हम संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन के लिए, क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला। अच्छा, अभी एक बात और सुन लीजिए। जैसे अगर ऊपर गए तो ये लिखा हुआ है WCPA, IUCN की एक ब्रांच है, IUCN की एक ब्रांच है जिसका नाम है WCPA, इसने दिया है। ठीक है, WCPA ने दिया है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बर्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टर एरियाज, चलो इसको लिख देते हैं, बर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज, इनने दिया है। ठीक, इसने दे दिया। IUCN के बारे में बात कर लें तो IUCN की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, पहले से ही पता होगी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन TION, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये है, कब बना था, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैड, कहाँ, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, AI की गहराई से आ गए हम बाहर निकल के, और अब फिर से दोबारा हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये मिल गया, इनको मिला है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सोनाली घोष को मिला।
कर्मचारी भविष्य निधि के विविध प्रावधानों और अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, दंडात्मक नुकसान करने के लिए, देखो वही वाली बात है, आपका ही फ्यूचर फंड है और आपके लिए खिलाफ ही जो है दंडात्मक कार्रवाई होती थी। इसीलिए श्रम और रोजगार मंत्री ने, मनसुख मंडाविया ने, असल में क्या था कि आदमी जाता ही नहीं था पैसे लेने, भाई एक श्रमिक पैसे लेने जाता नहीं, पीएफ कट गया, किसी कंपनी से निकल गया, उसके बाद बोले यार कहाँ झंझट में पड़ रहे हो। तो इनको शुद्ध करने के लिए, मतलब समझ गए नहीं, इस अधिनियम को शुद्ध करने के लिए, जिससे मुकदमेबाजी को कम कर दिया जाए, तो इस योजना का करा गया विश्वास योजना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है इस बार के लिए। कल 14 अक्टूबर को लॉन्च की गई है, जिसका नाम है विश्वास योजना। और विश्वास योजना किसने की है? मनसुख मंडाविया ने की है। क्यों की गई है? क्योंकि इसमें जो है क्या कहते हैं, पैसों का सेटलमेंट जल्दी हो जाए। पहले क्या होता था कि पैसों का सेटलमेंट जल्दी नहीं होता था। अच्छा, ये योजना की गई है, 238वीं कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 238वीं न्यास परिषद, 238वीं केंद्रीय न्यास परिषद की बैठक चल रही थी दिल्ली में, वहाँ किया गया, ठीक, नई दिल्ली। अच्छा, अब एआई की गहराई में फिर चलें भाई दोस्तों, वहीं चलते हैं, वहीं अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के उधर की तरफ ही निकलने क्या साहब, ये आगे न्यास। न्यास क्या होता है? TRUST, ट्रस्टीशिप प्रोजेक्ट, ये होता है साहब न्यास। न्यास का अर्थ होता है कि कुछ अमीर लोग मिलकर एक न्यास खोल लें, ट्रस्ट खोल लें, और ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का कल्याण करें, ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का कल्याण करें। आपने देखा होंगे ट्रस्ट के हॉस्पिटल, ट्रस्ट मंदिरों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है ये प्रोजेक्ट। हाँ, लोगों का कल्याण। ये प्रोजेक्ट किसकी देन है? गांधी जी की। गांधी जी कहते थे कि भारत में न्यास होनी चाहिए, और गांधी जी का प्रोजेक्ट है, गांधी जी का प्लान था, ठीक। और इसी प्लान पर अमल होते हुए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी है। और ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि आप ट्रस्ट खोलकर, आप बहुत सारे पैसे वाले हैं तो लोगों का कल्याण करने के लिए अस्पताल खोल सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो यही कहता हूँ कि ये ट्रस्ट वाले तो और ज़्यादा महंगे लगते हैं मुझे, ठीक है। ट्रस्ट की धर्मशाला भी खुलती है, कहते हैं सस्ती है, ठीक है। अस्पताल भी खुल सकते हैं, मंदिर में भी, बहुत सारी चीज़ें आप ट्रस्ट के माध्यम से खोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, न्यास परिषद की बैठक चल रही थी 238वीं, उसमें बात की गई है। क्वेश्चन आ सकता है इसका, गांधी जी का। गैलेक्स आई के पहले मल्टी सेंसर सेंटर, मैं गलत पढ़ रहा था, मल्टी सेंसर उपग्रह का नाम क्या है? मिशन दृष्टि। ये उपग्रह का नाम नहीं है, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी समझा देता हूँ, इसमें है क्या ये। चलिए पहले यही समझा देते हैं, मिशन दृष्टि है क्या। ये जो गैलेक्सी आई लिखा है, गैलेक्सी आई, ये भारत का स्टार्टअप है, निजी स्टार्टअप, निजी स्पेस स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्या होते हैं भाई? स्टार्टअप वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, किसी भी जगह शुरू करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्पेस में स्टार्टअप ये बना दिया गया। इसने क्या कहा है, एक ईओ बना रहे हैं, ईओ का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पहली बार बननी है, लेकिन बन चुकी है। लेकिन फायदा क्या है, पहली प्राइवेट है, पहली निजी बनेगी ये वाली सैटेलाइट। दूसरा, 2 सेंसर लगे हुए होंगे, याद रखना 2 सेंसर। पहले सेंसर का नाम तो वही है, आर्पचर रडार सेंसर, अपचर रडार सेंसर, इसकी जो फुल फॉर्म होगी इसका नाम है SAR। दूसरा वाला है उच्च हाई रेजोल्यूशन सेंसर। ये 2 तो सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों, 2 सेंसर हो गए, ठीक। कब तक लॉन्च करना है? 2026 तक लॉन्च होगा ये। कितना भारी है? 160 किलो का है। अब काम क्या होते हैं, आ जाओ, काम क्या है इसकी, वर्किंग क्या है, वर्क क्या करेगा। पृथ्वी के मौसम, आपदा प्रबंधन, आपदा का मतलब समझते हो, कहीं पर बाढ़ आ गई, कुछ आ गया है, रक्षा आदि की जानकारी देगा।
अब देखो भैया, हम आते हैं सीधे सीधे, कौन सी है सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात नो बकवास। आप लोगों को अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब हम शुरू करते हैं अपनी एआई की तरफ को मुड़ना। पार्थ, रथ को एआई की तरफ ले चलो, ठीक है। तो एआई क्या कहती है, ये तो हो गई साहब अर्थ। दो प्रकार की ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1100 किलोमीटर। दिखते रहना भाई, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। 1100 किलोमीटर के ऊपर एक सैटेलाइट छोड़े, इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हिंदी में भी सुन लो, दूर संवेदी। आ रही है भाई दोस्तों समझ में, एआई की गहराई में। ये 1100 किलोमीटर पर छोड़े जाते हैं, तो ये आसान होते हैं छोड़ने। तो यहीं जा रहा है सैटेलाइट। इसका यहाँ जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा साहब, नदी नाले, अरे मैं सीधी भाषा में कह रहा हूँ ना, पहाड़, और एक वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, अक्षांश और देशांतर। मान लो सेना को कहीं जाना है और सेना से बता दिया जाए, बोले साहब जम्मू कश्मीर में उतरना, कहाँ उतरना ये नहीं पता, अक्षांश देशांतर की जानकारी। और तो और आपकी जो मोबाइल में क्या लगा हुआ है, लोकेशन की जानकारी, ठीक। आपदा प्रबंधन की जानकारी, आपदा प्रबंधन मतलब कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ नहीं, ये सब देखना। और किसकी है, कृषि की, मिट्टी की, ये सारी की सारी जानकारी इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। बात आ रही समझ में? तो ये दूर संवेदी, ये अर्थ ऑर्बिट आएंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट जितने भी आएंगे सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, कल को मत कहना मुझसे कि बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़, इधर को आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। फिर से चलते हैं पृथ्वी की गहराई में एआई के साथ। यहाँ पे ई फॉर अर्थ, एक जो है सैटेलाइट और ऊपर छोड़ी जाती है। अच्छा भाई सुन लो, इसको जोड़ा जाता है PSLV से, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इस ऑर्बिट का नाम पोलर ऑर्बिट भी हो गया। आ रही बात समझ में? अब एक और ऐसे करके ऊंचाई पे जाती है, जो है 36,000 किलोमीटर। पूरी है 35,000 कुछ है, तो आप याद रखेंगे 36,000 किलोमीटर। यहाँ पर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उनका नाम होता है जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनाइज, ORI, स्टेशनरी सैटेलाइट, या इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। अब कम्युनिकेशन तो आप जानते हो क्या है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इंटरनेट। जो हम आप लोगों से बात कर रहे हैं के माध्यम से, इंटरनेट या कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा। और क्या मिलेगा दोस्तों, और वो डिश एंटीना मिलेंगे। मतलब जितना भी कम्युनिकेशन का होगा वो यहाँ छोड़ा जाएगा 36,000 किलोमीटर पर। अच्छा एक और चीज़ याद कर लेना, ये जो होती है ये होती है सर्कुलर ऑर्बिट। याद रखेंगे, वृत्ताकार है ये। कल को क्वेश्चन आया तो मुझसे मत कहना, वृत्ताकार ऑर्बिट होती है ये। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई, सर्कुलर है। सर्कुलर, दीर्घवृत्ताकार, पैराबोलिक कोई नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा इसको, सबके सब क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे सर्कुलर ऑर्बिट होती है 36,000 किलोमीटर की। और पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम 3 या 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये अर्थ जैसे घूमती है, अब ये भी याद रख लो, कहीं जगह नहीं है, अर्थ का जो घूर्णन काल है 24 घंटे, वो भी इसका बराबर ही है। इसका मतलब एक सैटेलाइट यहाँ अगर इस लोकेशन पे लगा हुआ है ये देखने के लिए यहाँ से, तो वो एक ही देखता रहेगा, क्योंकि बराबर घूमते हैं ये, तो ये बराबर घूमती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। CM फ्लाइट योजना किसकी मुख्य पहल है? ये तो असम की पहल है, और असम के युवाओं को हाँ वैश्विक कैरियर के लिए सशक्त बनाना है, मतलब बेरोजगारी को हटाने के लिए है। इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्लाइट संबंधी क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे। बहुत अच्छी पहल है ये, प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और साथ में क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट भी देंगे, ठीक है। क्या देंगे, अपॉइंटमेंट भी देंगे, ठीक, प्लेसमेंट भी देंगे।
ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री ने कल 14 तारीख को ही घोषणा की है भाई, ये याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति। ये पीएम गति शक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ था? ये 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसको 4 साल हो गए हैं। मोदी जी ने बड़े हर्ष व्यक्त किया है इसके 4 साल होने पे। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या होती है मल्टी मॉडल, में बता देता हूँ। मल्टी मॉडल का मतलब होता है नदी भी मिल जाए हमें, मतलब पानी मिल जाए, पानी वाले रास्ते से नदियों के सहारे सड़क मिल जाए, एयर मिल जाए, ये तीनों चीज़ों को कहते हैं मल्टी मॉडल। तो सभी मंत्रालयों ने इस पर बढ़ावा दिया गया। सभी मंत्रालयों ने कहा कि हम सामान का आवागमन बहुत आसानी से करेंगे भारत के भीतर, सामान का आवागमन, और ये बहुत अच्छे से चला है, सुचारू रूप से चला है, इसीलिए मोदी जी ने इसको वो करा है, किया गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। वन्य शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा है? दिल्ली। याद रखेंगे दिल्ली है। ठीक है, क्या है? दिल्ली। दिल्ली ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीव मेला आयोजित किया है, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र को। आगे चलते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। ये फिनटेक क्या होता है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिन से हो गया फाइनेंशियल और ये हो गया टेक्नोलॉजी। तो समझे नहीं, पैसों के साथ तकनीक का प्रयोग। तो ये कहाँ पे की गई है? बंगलोर में की गई है। कहाँ की गई है? बंगलोर में की गई है फिनटेक की आयोजन। ठीक है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा चिड़ियाघर, पहला वाला चिड़ियाघर, याद रखेंगे ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? कर्नाटक में लगाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इस कर्नाटक में इस चिड़ियाघर का नाम है बन्नेर घाट चिड़ियाघर, याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश ने टी डोम नाम की वायु रक्षा प्रणाली बनाई है? तो ये बनाई है ताइवान ने बनाई है। वायु रक्षा प्रणाली क्या होती है? जैसे हमारे अभी ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल देखी थी आपने, आकाश मिसाइल ने क्या करा था, या S-400 ने क्या करा था कि बाहर से आई हुई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया था, इसका बड़ा प्रयोग किया गया था, नष्ट किया, जो पाकिस्तान ने हम पर छोड़ी थी। तो इसको कहते हैं हम हर एयर डिफेंस सिस्टम। तो हर देश का एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमेरिका का एक ही बता देता हूँ जिसका नाम है हमारे यहाँ थर्ड डिफेंस सिस्टम है। और एक इजराइल का बता देता हूँ, इजराइल का है आयरन डोम। अच्छा, एक भारत का और लिख लो, भारत का एक है अवाक्स, तीसरी आंख कहते हैं, हमेशा नजर जमाए रखता है। किसी नेट पर सर्च करना, हवा में ही रहता है, झूला रहता है, ये अवाक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हैं, ये इसके हैं। ये ताइवान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है जिसे मोदी जी ने लॉन्च किया? आप देखो मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसका नाम मुंबई वन है। तो मुंबई में जितनी भी टैक्सी हैं या कोई भी चीज़ है जो आपको सुविधाएं लेनी है वो इसके द्वारा ले सकते हैं। मान लो आपको कहीं से जाना है तो इसके द्वारा आप बुक कर सकते हैं। ये पूरा इंटीग्रेटेड मुंबई के भीतर मोबिलिटी ऐप है। मोदी जी ने किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया ये। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे समय दिया हमारे लिए। आप इस चैनल को आगे लेके जाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की चीज़ें लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।